एक बार स्वस्ति नाम के मुनि प्यास से पीड़ित हुए। जल के स्रोत को खोजते हुए उन्होंने कोई आनंद बढ़ाने वाला शब्द सुना। उसको सुनकर वह आगे गए। वहां कहीं पर्वत से गिरते हुए जल कण सूखे पत्तों के ऊपर गिरकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। यह जानकर प्रेरित होकर वह प्यास की व्याकुलता को भूलकर वेग पूर्वक आश्रम में गए। संगीत के साधनों से प्रतिध्वनि के उत्पादन के लिए जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक होता है, उनको उन्होंने खोजा। इस प्रकार जो संगीत का यंत्र निर्मित हुआ, उसका नाम मृदंग है। यह कहानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। प्रतिध्वनि के बिना संगीत के यंत्रों का निर्माण कठिन है। न केवल संगीत शास्त्र में, बल्कि गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, आयुर्वेद, धनुर्वेद, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान, विमान विज्ञान, वस्तु विज्ञान, शिल्प विज्ञान में, अधिक क्या सैन्य विज्ञान में भी गहन अध्ययन करके विशिष्ट सफलताएं प्राप्त की गई थी। महर्षि पराशर द्वारा लिखित वृक्षायुर्वेद में वृक्षों के पत्तों के द्वारा की जाने वाली अनेक क्रियाओं का वर्णन है, जैसे प्रकाश निकलने की प्रक्रिया, पत्तों के आंतरिक विभाग, पत्तों के कणों में स्थित प्लाज्मा, बीज निर्माण आदि। रेखा गणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस के नाम से व्याख्यात है, मूल रूप से वह सिद्धांत बौधायन आचार्य ने शुल्ब सूत्रों से पहले ही रच दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ कृषि, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला और शिल्प भी पढ़ाए जाते थे। 7 वर्षीय होते ही छात्र 5 विद्याएं पढ़ लेते थे। पहली शब्द विद्या तो व्याकरण के ज्ञान के लिए थी। उसके बाद दूसरी विद्या शिल्प स्थान के रूप में प्रसिद्ध थी। इसके बाद शिल्प, यंत्र निर्माण की विधि, ज्योतिष शास्त्र और तिथि पत्र सिखाए जाते थे। तीसरी विद्या आयुर्वेद थी। उसमें शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा और औषधियों का विशेष ज्ञान पढ़ाया जाता था। चौथी हेतु विद्या न्याय दर्शन और तर्कशास्त्र थी, जिससे सत्य असत्य का विवेक होता था। अंतिम और 5वीं विद्या अध्यात्मिकी थी, जिससे जीवन दर्शन के रहस्यों की व्याख्या की जाती थी। इस प्रकार भारतीय विज्ञान की परंपरा अत्यधिक उत्कृष्ट और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। हमारी जीवन दृष्टि के अनुसार ही वह विज्ञान सबके हित के लिए और सभी के सुख के लिए था, क्योंकि भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और कोई दुख का भागी ना हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।